वॉइस क्लियर है सुधा? आ- ठीक है, तो हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल्स प्रमोशन। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि सेल्स प्रमोशन क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं सेल्स प्रमोशन? आर दोज एक्टिविटीज विच इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड्स। ठीक है, जो क्या होते हैं ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे जो गुड्स हैं, हमारा जो मटेरियल है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेल्फ प्रमोशन। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैंने बताया था कि जो न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना, न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ठीक है, ओल्ड कस्टमर को बनाए रखना, मेंटेन करना, और क्या करना, अपनी जो हमारी जो फर्म है, हमारी दुकान है, उसको मतलब क्या करना, उसको पब्लिक के सामने उसकी जो इमेज है उसको बनाए रखना। ठीक है, ये सब हमारे क्या था, ऑब्जेक्टिव थे सेल्स प्रमोशन के। ठीक है, कुछ टेक्निक्स होती हैं हमारी सेल प्रमोशन करने की, जैसे फ्री सैंपल बांटना, स्टैम्प्स देना, कूपन्स देना, प्रीमियम और बोनस ऑफर देना, प्राइस कॉन्टेस्ट, फेयर एग्जीबिशन करना, ये सब इसकी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा था सेल्समैनशिप क्या होती है, उसकी क्या एडवांटेजेस होती है, क्या इसके सेलिंग प्रोसेस होते हैं, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर मैंने बताया था सेल्समैन होते क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो 4 टाइप्स के होते हैं, मतलब उनकी क्वालिटीज़ जो होती है सेल्समैन में 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि पर्सनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मेंटल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सोशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए और वोकेशनल स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको एडवर्टाइजिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है। एडवर्टाइजिंग ये होता है कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट क्या हुआ है, मार्केट में लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो हम उसके थ्रू हम उसको देखते हैं बाय एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें पता चल जाता है ना कि मार्केट में नई क्रीम आई है या नया ऑइंटमेंट आया है, नई तेल आया है, कुछ भी आया है, जो भी आया है कि मार्केट में नया ट्यूब आई है, क्रीम आई है, पिंपल्स की है या फिर किसी भी चीज़ की है। ठीक है, तो हमें एडवर्टाइजमेंट से तो पता चलता है। फिर ये हमारी इसकी एडवांटेजेज है कि हमें क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि मार्केट में क्या चीज़ नया चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, और ये क्या कर देता है, डिमांड बढ़ा देता है उसकी नए प्रोडक्ट की। ठीक है, और जो नए कस्टमर इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये सब मैंने आपको इसके एडवर्टाइजमेंट की क्या थी बताई थी, एडवांटेजेस बताई थी और डिसएडवांटेजेस बताई थी। फिर बताया था मैंने मीडिया फॉर एडवर्टाइजिंग क्या होता है, 4 तरीके का होता है। जैसे कि हम एडवर्टाइजमेंट किस किस के थ्रू कर सकते हैं, प्रेस एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि क्या होते हैं, अगर प्रेस एडवर्टाइजमेंट की बात करें न्यूज़पेपर और मैगजीन के थ्रू। ठीक है, लिटरेचर एडवर्टाइजमेंट होते हैं लेटर सर्कुलर्स के थ्रू। ठीक है, कैटलॉग, लीफलेट्स, ये क्या होते हैं, लिटरेचर एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट बताया था मैंने, उसके पोस्टर, दीवारों पे पोस्टर लगने, इलेक्ट्रिक डिस्प्ले करना। ठीक है, होता है एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद होता है हमारे मिसलेनियस एडवर्टाइजमेंट, वो क्या होते हैं, टीवी, रेडियो और विंडो डिस्प्ले, सिनेमा स्लाइड्स, वीडियो कैसेट्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट देना, ये होता है हमारा, इसको बोलते हैं मिसलेनियस एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, उसके बाद आती है एडवर्टाइजमेंट, हमारा फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक मेजर रोल प्ले करता है। इससे हमें पता चलता है जो भी हमारा जो एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना, उसकी कंपनी में आता है। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें और इसका हमें एडवर्टाइजमेंट देना हो तो क्या होता है, एक्यूरेट होता है। क्यों होता है, इससे हमें पता चलता है कि इस दवाई कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कितनी हमारे लिए इफेक्टिव है, क्या क्या इसमें डला हुआ है। ठीक है, कभी एक्सपायर हुई थी, कभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारे फार्मास्यूटिकल एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, तो वो हमारे बिल्कुल प्योर होता है, उसमें कोई झूठ नहीं होता। ठीक है, तो इसमें भी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारा एडवर्टाइजमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी में। उसके बाद मैंने बताया था आपको एक विंडो डिस्प्ले क्या होता है। विंडो डिस्प्ले क्या होता है कि जो शॉपकीपर होते हैं ना, सीजन के हिसाब से चलना। ठीक है, कि अब सीजनल, जैसे हमारे अब विंटर सीजन चल रहा है, तो मार्केट में हर जगह हर दुकानों पे क्या लगे होंगे, विंटर के कपड़े लगे रहते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि अगर हमें इस दुकान पे हमें जो चाहिए, हम उस वाले शॉप से ले सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम विंडो डिस्प्ले बोलते हैं। आया समझ सुधा? ये ये सिर्फ मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बताया है मैंने, क्योंकि मैं आज चैप्टर को पढ़ा चुकी थी, आपका पूरा हो चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 7 या फिर यूनिट 7 बोल सकते हैं, जिसका नाम है रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन एंड कंपेंशन टू द फार्मासिस्ट। ठीक है, तो हमारा जब हम कोई भी डिप्लोमा डिग्री या फिर हम बैचलर डिग्री ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम मतलब हम सोचते हैं कि अब हम जॉब कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो हमें जॉब कब मिलती है, 12th के बाद तो हमें जॉब इजीली मिलती नहीं है, क्या तो डिप्लोमा करने के बाद मिलती है।
बैचलर डिग्री करने के बाद मिलती है, मास्टर या फिर पीएचडी तो आजकल फिक्स हो ही गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि वहाँ जॉब निकली है नहीं निकली है, तो क्या होता है कि रिक्रूटमेंट आता है। रिक्रूटमेंट किसे बोलते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग द सोर्स ऑफ सप्लाई of the required personnel and stimulating the prospective employees to apply for jobs in the organization, ठीक है। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हम जॉब के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या किससे पता चलता है? या तो फिर मतलब मैगजीन्स में होता है, न्यूज़पेपर में आता है, टीवी में ऐड आ जाता है, या फिर कोई ईमेल वगैरह आता है, उससे हमें पता चल जाता है कि उस कंपनी या उस कॉलेज में क्या है, जॉब की रिक्वायरमेंट है। उसमें लिखा रहता है कि क्वालिफिकेशन तुम्हारी इतनी होनी चाहिए इस जॉब को करने के लिए, ठीक है। आ रही है वॉइस? अब आ रही है वॉइस? अब आ रही है ना वॉइस सुधा? हम्म। तो हमारा रिक्रूटमेंट क्या होता है कि हम जॉब के लिए जिस जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, रिक्रूटमेंट होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि हम वहाँ कर सकते हैं। तो वहाँ लिखा रहता है कि उसकी जो मतलब क्या है, एजुकेशन है इतनी होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन मतलब जो भी उनको नीड होती है कि डिप्लोमा चाहिए होता है उनको, या फिर डिग्री चाहिए होती है, मास्टर डिग्री चाहिए होती है, या ट्रेनर चाहिए होते हैं, या फिर फ्रेशर ही चाहिए होते हैं, उसमें सब मेंशन होता है, ठीक है। तो हम फिर उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। So the recruitment of pharmacy is done by state or central government agencies such as Service Selection Board. For the job of a salesman, recruitment is done either by the owner of the drug store or by the personal department of the pharmaceutical house or the sales manager of the firm, ठीक है। तो कौन करता है? जब जैसे कि हम क्या है, मैंने सपोज करा मैं किसी भी कंपनी में मेरा था, मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा था किसी में न्यूज़पेपर में, ठीक है, सपोज बता रही हूँ, मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा है कि उसमें क्या चाहिए कि मास्टर मास्टर डिग्री चाहिए उसमें जॉब करने के लिए, ठीक है। और उसमें 1 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर वो फ्रेशर होना चाहिए, वो उसमें मेंशन होता है कि फ्रेशर चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। मैं जाती हूँ कंपनी में क्या इंटरव्यू देने के लिए, तो वो मुझसे क्या मेरी अगर मैं ट्रेनर हूँ, मतलब मेरे पास ट्रेनिंग है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो वो मुझसे क्या करेंगे, उसी बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर मैं फ्रेशर हूँ तो वो मुझसे उसकी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुट अप करेंगे, ठीक है। अभी भी हो रही है सुधा? अभी आ रही है सुधा वॉइस? वॉइस नहीं आ रही है? एक सेकेंड। अब आ रही है सुधा वॉइस? अफनान आपको आ रही है? ठीक है। तो हमारे क्या होगा कि मैं उसमें एग्जाम देने मतलब इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगी, तो मेरा जो इंटरव्यू कौन लेता है, या तो फिर कौन देते हैं जो सेंट्रल जो मतलब गवर्नमेंट होते हैं ना, स्टेट बोर्ड के, वो क्या होते हैं एजेंसी के जो क्या होते हैं मालिक होते हैं, तो वो लेते हैं मेरा इंटरव्यू। या फिर जो उसमें वर्क कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं, वो मेरा इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो एन एडवर्टाइजमेंट इज जनरली गिवन इन लीडिंग डेली न्यूज़पेपर्स में। एडवर्टाइजमेंट में जनरली मतलब आ जाता है कि जब कहाँ रिक्वायरमेंट है, इस कॉलेज में या उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो किसी पॉपुलर मैगजीन्स में आता है, या कोई प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है। तो द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट इज गिवन ऑन द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन गिवन देयर कंप्लीट बायोडाटा ऑन अ पर्सन प्रिस्क्राइब फ्रॉम बिफोर द लास्ट डेट, ठीक है। द एप्लीकेशन फॉर्म यूजुअली प्रोवाइड फॉर गिवन फुल नेम, फादर्स नेम, एज, एड्रेस वगैरह, ठीक है, ये सब देते हैं। तो जो हमारा एडवर्टाइजमेंट आता है तो वो जनरली किस किस में आता है, या तो वो न्यूज़पेपर में आएगा, ठीक है,
या पॉपुलर जो मैगजीन्स होती हैं उसमें आता है, या कोई प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं उसमें आता है। ठीक है, अभी भी वॉइस नहीं आ रही है सुधा? बेटा वो बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज। शायद वो नेटवर्क इश्यूज की वजह से आया था, है ना? अब आ रही है क्लास वॉइस सुधा? अच्छा, चलिए तो बात करते हैं, हम रिक्रूटमेंट की बात कर रहे थे। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट क्या होता है कि हमें अगर हमें मतलब जॉब चाहिए होती है उसके लिए क्या होते हैं कि न्यूज़पेपर या फिर किसी पॉपुलर मैगजीन्स या फिर प्रोफेशनल जर्नल्स में क्या आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं। ठीक है, इसके लिए आते हैं वो एडवर्टाइजमेंट कि हम जॉब को अप्लाई कर सकें वहाँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारी इतनी ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और एप्लीकेशन पे लिखा होता है कि हमारी लास्ट डेट क्या होगी इस फॉर्म को सबमिट करने की। जैसे कि लास्ट 30 दिसंबर लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले हमें से अपना बायोडाटा वहाँ सबमिट करना होता है। फिर वो हमारा बायोडाटा चेक करते हैं और हमें इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू पे हमें क्या करना चाहिए, अपना पूरा नाम लिखना चाहिए, अपना फादर नेम होना चाहिए, हमारी एज क्या है, एड्रेस क्या है, हमारी एजुकेशन क्या है, और हमने कहाँ से ट्रेनिंग किया है। ठीक है, हमारा पर्सनल डाटा जैसे कि हमारी हाइट कितनी है, वेट कितना है, हम कहाँ पे हमारी बर्थ हुई थी, हमारी क्या नेशनैलिटी है, क्या हमारा रिलीजन है, क्या हमारी हैबिट्स हैं। ठीक है, हमारा कैरेक्टर कैसा है, और हमारा मतलब पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब एक्सपीरियंस कैसा है हमारे, तो उसका भी हमें डिटेल देनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारा कोई एक्सपीरियंस है तो हमारे कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, हमने कहाँ जॉब किया लास्ट, कितने एक्सपीरियंस हो गए। ठीक है, हमने वहाँ क्या क्या सीखा, ये सब हमें उसमें मेंशन करना होता है। सीवी अपने बनाना पड़ता है और वो पूरा हमें वहाँ मतलब क्या करना पड़ता है, फॉरवर्ड करना पड़ता है उससे, जहाँ पे रिक्वायर्ड क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी चीज ऑर्गेनाइजेशन में क्या है रिक्वायर्ड है किसी भी कैंडिडेट्स की। ठीक है, तो उसको हमें फॉरवर्ड करना होता है अपना सीवी। ठीक है, फिर उसमें हम जाते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद हमारा आता है सिलेक्शन का प्रोसीजर। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन क्या होती है कि द एप्लीकेशन रिसीव्ड अप टू द ड्यू डेट आर केयरफुली स्क्रूटनाइज्ड। ठीक है, द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जैसे कि हमने क्या किया कि हमने ना अपनी उस चीज़ के लिए हम एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसमें मांगा है कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन अभी मैंने 12th ही किया है। ठीक है, तो हाँ मैंने फिर भी वहाँ एप्लीकेशन अपनी फॉरवर्ड कर दी। ठीक है, वॉइस तो आ रही है ना सुधा? अब आ रही है सही वॉइस? ठीक है, तो स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन में हम क्या देखते हैं कि उसकी जो कैंडिडेट है उसकी मतलब एप्लीकेशन उसने हमें फॉरवर्ड की है, तो उसमें क्या है, उसका एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो मतलब उस चीज़ के लिए एबल होना चाहिए। ठीक है, कि अगर मैंने जैसे मास्टर मांगा है और मैंने अभी मतलब कैंडिडेट जो है उसने 12th किया है, तो उसको हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन को फेल कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस कंडीशन में जो हमारी एप्लीकेशन वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम उसके लिए क्या नहीं थे, एबल नहीं थे, क्योंकि हमारी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है हमारा। प्रीलिमिनरी 2 इंटरव्यू होते हैं, एक मेन होता है और एक होता है प्री। ठीक है, तो प्री में क्या पूछते हैं, द कैंडिडेट कंसिडर सुटेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन आर कॉल्ड फॉर अ प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। दिस इज जनरली अ ब्रीफ इंटरव्यू एंड इट्स पर्पज इज टू एलिमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु आर आइदर अनक्वालिफाइड और अनसुटेबल फॉर द जॉब। ठीक है, वो क्या होते हैं, प्री में हम ये देखते हैं कि बंदा मतलब जॉब के लिए एबल है या नहीं है, या सुटेबल है या नहीं है। तो हम एक पहला इंटरव्यू देख लेते हैं, तो अगर हमें लगता है कि हाँ ये मतलब मेन इंटरव्यू को कवर कर पाएगा, तो इंटरव्यू तो हम लेते हैं, फिर उसको मेन में जाता है। ठीक है, और अगर हमें लगता है कि ये मतलब नहीं कर पाएगा आगे, तो हम उसको प्री में ही रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा फिर उसके बाद होता है थर्ड प्रोसेस हमारा आता होता है सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है, इट मे बी रिटन और एन ऑरल टेस्ट। ठीक है, जब तुम क्या होता है इसको हम चाहे हम लिखित फॉर्म में ले सकते हैं या फिर मौखिक फॉर्म में, मतलब कि हम इसे मुंह से भी सुन सकते हैं, ऑरली भी ले सकते हैं, या फिर लिखवा के भी ले सकते हैं। द टेक्निकल नॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी कैन बी जज फ्रॉम दिस टेस्ट। इसमें क्या देखते हैं हम इसके
कि इसको टेक्निकल नॉलेज कितनी है, कितने इसमें कैपेबिलिटी है, तो उसको मैं हम उस टेस्ट को ले लेते हैं उसको जज करने के लिए, ठीक है। द फिजियोलॉजिकल टेस्ट आर वेरी पॉपुलर दीज डेज। फिजियोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जज करने के लिए उसका ह्यूमन बिहेवियर का, कि उसका एक्चुअल वर्क सिचुएशन कैसी है अभी, ठीक है। तो उसमें हम पहले उसका देखते हैं कि इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, फिर देखते हैं उसका एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर उसका ट्रेड टेस्ट देखते हैं, फिर उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सिलेक्शन टेस्ट होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारा उसको हम ऑरल भी ले सकते हैं और रिटर्न फॉर्म में भी ले सकते हैं। उसको क्यों लेते हैं हम, उसकी टेक्निकल नॉलेज चेक करने के लिए। जो हमारे पास कैंडिडेट था उसकी हम टेक्निकल नॉलेज चेक करने के लिए हम ऑरल या रिटर्न टेस्ट में उसका इंटरव्यू लेते हैं, और उसका हम एक्चुअल देखने के लिए कि उसका ह्यूमन बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं। इसको 4 भाग में हम बांट देते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंटेलिजेंट टेस्ट। तो इंटेलिजेंट टेस्ट में हम क्या देखते हैं, these tests are used to estimate the IQ और mental alertness of the candidate, ठीक है। तो इस टेस्ट में हम उसका जो कैंडिडेट आया है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास सुधा आई है, ठीक है। तो मैंने कोई क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है कि मुझे अपनी कंपनी में इतने बंदे रखने हैं। तो मैंने क्या किया, उसको मतलब एक मैंने रिक्वायरमेंट डाली। तो मैंने रिक्वायरमेंट 10 की थी, लेकिन कितने बंदे आते हैं, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट कितनी है 10 की है, तो 10 अगर 10 की है तो कितना आ जाएंगे उसमें, 20 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। लेकिन उनमें से मैं उन 50 या 100 में से सिर्फ 10 ही को चूज करूंगी ना, ठीक है। तो ये तो हमारा होता है रिक्रूटमेंट कि वो मतलब उस चीज़ के लिए कैपेबल है या नहीं है, ठीक है। मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ठीक है। तो मैंने रिक्वायरमेंट डाली, 10 बंदों की मुझे ज़रूरत है, उसमें 100 बंदे क्या है इंटरव्यू देने के लिए आए। 100 बंदों का मेरे पास क्या है, डाटा है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में उनकी सब कुछ देखती हूँ। उसके बाद पहले मैं उनकी एप्लीकेशन देखूंगी, जो जो मुझे लगेगा कि एलिजिबल हैं। तो जो मेरे पास क्या है कि 100 बंदों का वो क्या है बायोडाटा है, उनमें से मुझे सिर्फ 50 ही लोगों को क्या हुआ, जो मतलब उनका बायोडाटा था वो सही लगा, बाकी 50 मैंने रिजेक्ट कर दिए। तो ये क्या हुआ हमारा स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा हुआ फिर मैंने उन 50 में से मैंने सबका इंटरव्यू लिया, उनमें से फिर मैंने क्या करे 20 ही सिलेक्ट किए, ठीक है। उन 20 में से मुझे 10 बंदों की जरूरत थी। तो इनमें से मैंने अब क्या उन 20 को मैंने उस डेट को बुला लिया कि तुम्हारा जो मेन इंटरव्यू है प्री उनका हो चुका है। तो मैंने बोला उनको जो तुम्हारा मेन इंटरव्यू है वो उस डेट को होगा, तुम आना, ठीक है। तो वो 20 के 20 बंदे आए। तो इनमें मैंने क्या किया, उनमें मैंने फर्स्ट उनका क्या देखा कि क्या तो मैं उनका ऑरल टेस्ट ले सकती हूँ या फिर रिटर्न टेस्ट ले सकती हूँ, ठीक है। तो फिर क्या करूँगी मैं उसका इंटेलिजेंट टेस्ट करूँगी, ठीक है। तो इंटेलिजेंट टेस्ट कैसे करते हैं हम, या तो उसमें उसका आईक्यू देखते हैं कि वो मेंटली कितना प्रेजेंट है कैंडिडेट, कितना नहीं है, ठीक है। दूसरा मैं इसका देखूंगी एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होते हैं, दिस टेस्ट हैज टू मेजर अ कैंडिडेट कैपेसिटी टू लर्न पर्टिकुलर स्किल्स एंड हिज पोटेंशियल एबिलिटीज, ठीक है। ये टेस्ट इसलिए होते हैं कि जो हमारे पास कैंडिडेट है उसकी स्किल्स कैसी हैं, उसकी पोटेंशियल एबिलिटीज कितनी हैं, कि वो मतलब कितनी इन चीज़ों को कितना याद रखता है, एक पर्टिकुलर टाइम में उन चीज़ों को कितना याद कर रखता है। उस टेस्ट में हम एप्टीट्यूड टेस्ट में ये देखते हैं, ठीक है। वॉइस तो आ रही है ना सुधा, ठीक है। फिर हम देखते हैं सी आता, मैंने बताया ट्रेड टेस्ट देखते हैं, TRADE ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट में हम क्या देखते हैं, दीज टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द एप्लीकेशन लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल ऑलरेडी अचीव्ड इन अ पर्टिकुलर ट्रेड और ऑक्यूपेशन। दीज टेस्ट आर आल्सो नॉन एज परफॉर्मेंस टेस्ट और प्रोफेंसी टेस्ट, ठीक है। तो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि उसकी नॉलेज को हम देखते हैं, उसकी मतलब उसके पास जो स्किल है, उसके पास जो नॉलेज है, हम उसको जज करते हैं, ठीक है। और इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, और प्रोफेंसी टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर लास्ट हमारा जो था मतलब मैं जो मेरे पास मेन बंदे आए थे उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैंने 4 प्रोसीजर रखे। पहले उसका मैंने इंटेलिजेंट टेस्ट देखा, उसका एप्टीट्यूड देखा, उसकी ट्रेड देखी, फिर उसकी मैं क्या देखती हूँ लास्ट में कि वो उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। तो पर्सनैलिटी में क्या आता है कि उसके पास इमोशनल बैलेंस कितना है, उसके पास वो कितना मैच्योर है, कितना वो मतलब अपनी जॉब के लिए क्या है मतलब अपने जॉब के लिए कितना लॉयल है, ठीक है। कितना उसको दिमाग से कर रहा है, कितना उसका ध्यान है। तो ये सब मैं इसमें देखती हूँ कि पर्सनैलिटी टेस्ट में कैंडिडेट की, ठीक है। आया समझ सुधा, ठीक है। तो पहले हमने आज क्या पढ़ा कि रिक्रूटमेंट क्या होते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होते हैं कि भर्ती मतलब, ठीक है। भर्ती तो उसमें हमें कहीं भी हमें वो पता चल सकता है थ्रू मैगजीन्स, थ्रू प्रोफेशनल जर्नल्स, ठीक है। और पॉपुलर मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, टीवी में बताया, किसी दोस्त ने बता दिया कि वहाँ उस कंपनी में या उस कॉलेज में उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो मैं उस चीज़ के लिए अगर एबल हूँ, हम पहले पूछते हैं कि वो किस चीज़ के लिए जॉब है, तो हमें हमारे दोस्त बताते हैं कि इस चीज़ के लिए। तो हमें लगता है कि हमारी क्वालिफिकेशन इतनी है,
तो हम अपना क्या करते हैं, अपना बायोडाटा वहाँ फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। फिर उनको अगर वो हमारी एप्लीकेशन पसंद आती है तो हमारा वो प्री टेस्ट लेते हैं, प्रीव्यू इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद सिलेक्शन इंटरव्यू होता है। उसमें वो 4 चीज़ें देखते हैं, फिर अगर वो 4 चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन 20 में से क्या हुआ, जो मैंने बताया 20 बचे, 20 में से उनमें मैंने क्या मुझे मतलब 14 लोगों का या 12 लोगों का जो ये था, इनमें मुझे सब कुछ दिखा, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्शन इंटरव्यू, ठीक है। तो सिलेक्शन इंटरव्यू क्या होता है, फेस टू फेस डायलॉग होता है बिटवीन द एम्प्लॉय और हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड द इंटरेस्टेड कैंडिडेट इज द मोस्ट पॉपुलर टूल ऑफ सिलेक्शन। द मेन पर्पज ऑफ द सिलेक्शन इंटरव्यू इज, ठीक है। तो जो मेन इंटरव्यू में अब हमारा क्या आया, सिलेक्शन टेस्ट के बाद मेन इंटरव्यू, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा फेस टू फेस होता है, ठीक है। मैं गई, उन्होंने मुझे उस डेट को बुलाया कि तुम 8 दिसंबर को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइम आना, ठीक है। मैं अपना सीवी वगैरह सारा डाटा लेके चली गई वहाँ। तो उन्होंने मेरा फेस टू फेस, वहाँ 4 बंदे ऑलरेडी मौजूद थे, 5वीं मैं थी। उन्होंने मेरा फेस टू फेस क्या लिया, इंटरव्यू लिया, ठीक है। तो वो उसमें हमारी मेन क्या देखते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन थी, हमारे जो मतलब डाटा था, जितना हमने उसमें सीवी में लिखा हुआ है, वो मतलब बिल्कुल ट्रू है या नहीं है, ठीक है। मैं उस चीज़ को कैपेबिलिटी है मेरे अंदर या नहीं है, मेरे अंदर सुटेबिलिटी फाइंड करते हैं वो, ठीक है। और उसके बाद एक्यूरेट पिक्चर देखते हैं हमारी जॉब की, ठीक है। तो ये सब हमारा उसमें मेन इंटरव्यू में देखते हैं, ठीक है। तो एन इंटरव्यू इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड इट इज कंक्लूजन में बी डिसऑर्डर ड्यू टू द बियस ऑफ द पर्सन कंडक्टिंग द इंटरव्यू, ठीक है। ये हमारा टाइम कंज्यूम करते हैं और ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ये मेन होता है हमारे लिए जॉब के लिए और ज़रूरी भी होता है। तो इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होता है कैंडिडेट का, इज कंडक्टेड टू एंश्योर दैट ही इज फिजिकली फिट फॉर द जॉब, इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज और डिसेबिलिटी ही इज रिजेक्टेड। फिजिकल एग्जामिनेशन होता है हमारा, फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों होता है, उसमें ये देखते हैं कि मैं उस जॉब के लिए क्या हूँ, फिजिकल फिट हूँ भी या नहीं, ठीक है। या मेरे अंदर कोई कमी है, मतलब मेरी आंख ऐसी है या हाथ पैर टूटे हैं, तो क्या है, मैं उसके लिए मतलब जॉब के लिए क्या नहीं हूँ, एबल नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हो जाऊँगी, रिजेक्ट हो जाऊँगी। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे ये चेक करते हैं। फिर उसमें हमारा रेफरेंस चेक किया जाता है। रेफरेंस चेक में क्या होता है, यूजुअली द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म द नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 important persons who know the candidate, ठीक है। These persons are contacted to collect information about the character, ability and background of the candidate, but the information supplied by them may be biased in favor of the candidate, ठीक है। तो रेफरेंस चेक में क्या होता है हमारा, एक रेफरेंस चेक हमें मिलता है, उसमें हम क्या कर देते हैं कि हम अपने 2 दोस्त का नाम, चाहे हम किसी का भी लिखें, ठीक है, चाहे मदर फादर भाई बहन, किसी का भी जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो हम उनका क्या कर देते हैं, नाम लिख देते हैं, नाम लिख के उनका एड्रेस लिख देते हैं, उनका फ़ोन नंबर, ताकि अगर कल को जो हमारी कंपनी थी, ऑर्गेनाइजेशन वालों ने सोचा कि हम इसके बारे में उनसे पूछते हैं कि ये बंदा कैसा है, इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि अपने काम के प्रति क्या लॉयल है भी या नहीं, इसलिए उनको बुलाते हैं, ठीक है। ये बाई चांस की बात होती है, बुलाते हुए हैं या नहीं, उसका सिर्फ रेफरेंस चेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा फाइनल सिलेक्शन और प्लेसमेंट। लास्ट प्रोसीजर हमारा आता है फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, द कैंडिडेट्स हु हैव बीन फाइंड सुटेबल इन ऑल रेस्पेक्ट्स आर अपॉइंटेड बाय इशूइंग अपॉइंटमेंट लेटर्स टू देम। They are generally appointed on probation or 1 or more 2 years. After successful completion of the probation period, they are made permanent employees. The selected candidates are assigned to specific job. This is known as a placement. ठीक है। उसमें क्या होता है, नेक्स्ट हमारा लास्ट हमारा प्रोसीजर क्या है, क्या होता है हमारा कि फाइनल सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट जॉब का हमें पता चलता है कि जो हमारे बंदे हुआ था, तो उसको डेट बता दी जाती है कि तुम इस दिन इसको यहाँ जॉब के लिए अपॉइंट हो चुके हो, ठीक है। तो फिर हमारी क्या हो रही थी, परमानेंट जॉब हमारे लग सकती है, ठीक है सुधा, क्लियर है ना। तो अब मैंने बताया ना आपको कि पहले हमारा प्रोसीजर क्या हुआ था, हमारा रिक्रूटमेंट आया, रिक्रूटमेंट के बाद हमने देखा कि सिलेक्शन कैसे कैसे होता है। सिलेक्शन के बाद हमें 3 चीज़ देखी जाती है, पहले तो स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, फिर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होते हैं, फिर सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, फिर सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर उसका रेफरेंस चेक किया जाता है, फिर उसका फाइनल सिलेक्शन और प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो जॉब आजकल के टाइम में इतना आसान नहीं है लेना, ठीक है। ये सब उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए बंदे में। उसके बाद हमारी क्या होती है, तो हमारी 6 मंथ या 3 मंथ, वो तो ऑर्गेनाइजेशन पर बेस होता है, कोई कोई तो 3 मंथ की ट्रेनिंग देते हैं, कोई कोई 6 मंथ की ट्रेनिंग देते हैं, कोई कोई 1 ईयर की भी देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करता है, उस कंपनी के बारे में बताया जाता है, पूरा वो ट्रेनिंग पीरियड होता है हमारा, कि हमारे जैसे कि कोई कंपनी है, दवाई बन रही है,
तो हमारी जो दवाई है वो कहाँ कहाँ जाती है, तो वो हमारे हाथ में एकदम से नहीं देते हैं वो। तो हमें क्या कर देते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हम ऑलरेडी वर्क करते हैं, हमें बोलते हैं सिर्फ इनको तुम देखो, और इनको अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं इनको ये बता देना ये फ्रेशर है या इन्होंने अभी नई ज्वाइनिंग की है, ठीक है। तो हम सिर्फ देखते हैं कि इनकी जो मेडिसिन की क्वालिटी है वो कैसे चेक हो रही है, कैसे हार्डनेस चेक हो रही है, ठीक है, कैसे दवाई की पैकिंग हो रही है, कैसे इसका मैन्युफैक्चर हो रही है, सब कुछ हमें पहले सिखाया जाता है। 3-4 मंथ्स के पीरियड में या 6 मंथ के पीरियड में वो हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है। और कि ये कंपनी कैसी है, ठीक है, इसके क्या इसके रूल्स और रेगुलेशन है, क्या से इसको मतलब कितनी इसमें सीएल है, कितनी इसमें लीव मिलती है, कितनी इसमें इमरजेंसी लीव मिलती है, किसमें सीएल होती है, ठीक है, क्या इसका टाइम है, ठीक है, और हम कितना, अगर हम एक छुट्टी लेंगे कितना हमारा अमाउंट डिडक्ट होगा, हाफ डे में जाएंगे तो कितना होगा, हाफ डे टाइम क्या होता है, और हमारा लंच टाइम क्या होता है, मतलब सब कुछ हम उसके बारे में बताया जाता है। किसमें आता है हमारा सब कुछ, ट्रेनिंग में, ठीक है। और ट्रेनिंग में और कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। सेकंड होता है हमारा द रूटीन वर्क ऑफ अ ड्रग स्टोर, मतलब हमारा डेली का काम, हमारा जो ड्रग स्टोर है उसका डेली का काम का, जैसे कि डिस्प्ले होना हमारे इन्वेंट्री का, और हमारे जितने भी रिकॉर्डिंग सेल्स है उसका मेथड का बताना, जितने भी हमारी कैश बुक है उसका मेंटेन करना, प्रॉपर रैपिंग और पैकेज करना, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड टेक्निकल नॉलेज होना, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसकी टेक्निकल नॉलेज होना, ठीक है, जो हमारे बुकलेट्स पर दी गई है, पैम्पलेट फिल्म या ब्रोक्योर्स में दी गई है, वो हमें टेक्निकल नॉलेज होना उसके बारे में प्रोडक्ट के, ठीक है। फिर होता है डिस्कशन ऑन द लोकेशन ऑफ द वेरियस लाइन्स ऑफ मर्चेंडीज इन द ड्रग स्टोर, सो दैट व्हेन कस्टमर मेक्स एंड क्वायरीज अबाउट द रिक्वायर्ड गुड्स, द सेलमैन शुड बी इन पोजीशन टू शो एंड डिस्कस इट प्रॉम्प्टली, ठीक है। मतलब हमें हर सामान के बारे में क्या होना है, प्रॉपर नॉलेज होना, प्रॉपर इंक्वायरी होना, ताकि हमसे कस्टमर आए और पूछे तो हम उसको एक प्रॉपर वे में और बिल्कुल एक मतलब उसको लॉयल्टी के साथ इंक्वायरी दे सकें, ठीक है। नेक्स्ट होता है मतलब कस्टमर के साथ हमें डीलिंग करना आना चाहिए, डीलिंग विद कस्टमर हु विजिट द ड्रग स्टोर, ट्रेनिंग इज जनरली गिवन रिगार्डिंग एज टू हाउ टू अप्रोच अ कस्टमर, हाउ टू डिस्प्ले एंड इंट्रोड्यूस गुड्स एंड हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है। तो हमें ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है, क्योंकि हम जो हमारे कस्टमर है उनके साथ क्या कर सकें, डील कर सकें, ठीक है। और जो कस्टमर है हमारा उनको हम जो जितने भी हमारे पास गुड्स हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करा सकें, ठीक है। कि हमारा ये मतलब ये वाला ड्रग स्टोर है, इसमें सिर्फ ये दवाई रखते हैं हम, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये इतने प्राइस में जाती है, ठीक है, इसका कलर ऐसा होता है, ये खाने के बाद कोई गर्मी नहीं, को मतलब जो भी उसकी क्वालिटीज होती है सब इसमें हम अपने कस्टमर को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ठीक है। और जो हाईलाइट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट शुड बी डिस्कस, जो हमारी नए नए प्रोडक्ट आए हैं उसकी उसकी हाईलाइट को हम क्या कर देते हैं, बताते हैं, ठीक है। व्हेनेवर इट अराइव्स इन द ड्रग स्टोर, सो दैट ईच सेल्समैन ऑफ द ड्रग स्टोर गेट्स एक्वाइंटेड विद इट, ठीक है। तो हम नई नई जो हाईलाइट्स आ रही है हमारे जो कंपनी में उसके बारे में भी हम सब कुछ उसको बता देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सब कुछ था, ट्रेनिंग था। अब हम नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ अ फार्मासिस्ट और कंपनसेशन टू द फार्मासिस्ट, ये दो हम उसमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, दोनों टॉपिक्स, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा समझ आया सुधा, क्या था आज का टॉपिक हमारा? हम्म फर्स्ट हमने पढ़ा हमारा जो चैप्टर 7 है या यूनिट 7 है उसका टॉप में जो चैप्टर का नाम है रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन एंड कंपनसेशन टू अ फार्मासिस्ट, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, मतलब कि पहले हम डिप्लोमा करने के बाद फार्मेसी में हमें क्या कर देता है कि हम क्या हमारे पास लाइसेंस मिल चुका है तो हम हमारी रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। उसके लिए हम एलिजिबल है नहीं, एलिजिबिलिटी लिखी होती है, तो हमें कैसे पता चलता है कि उस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट्स की, तो वो हमें थ्रू मैगजीन्स, पॉपुलर मैगजीन्स, ठीक है, न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स होते हैं, प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं, उसके थ्रू हमें पता लगता है, किसी दोस्त के थ्रू लगता है, कोई भी हमें बता देता है, तो हमें फिर हम पूछते हैं उससे भाई इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगी है, वो बताता है हमें। फिर जो हमारा सीवी होता है उसमें हमें प्रॉपर फादर नेम, अपना नेम, एड्रेस, एज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ठीक है, पर्सनल डाटा, जैसे हमारी हाइट कितनी है, वेट कितना है, हम कहाँ पे बर्थ हुए थे, हम इंडियन हैं या क्या है, ठीक है, हम रिलीजन में हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हमारे क्या हैबिट्स हैं, क्या कैरेक्टर है, सब हमें मेंशन कर देते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा सिलेक्शन आता है, सिलेक्शन में हम क्या कर देते हैं, हम पहले हमारी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होती है, फिर हमारे प्री इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, उनमें हमारी 4 चीज़ें देखी जाती है। सिलेक्शन टेस्ट में हमारे इंटेलिजेंट देखा जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ट्रेड देखा जाता है, हमारी पर्सनैलिटी देखी जाती है, ये सब किसके अंदर आते हैं, सिलेक्शन टेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है सिलेक्शन इंटरव्यू, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसमें हमारा
सारा जो पूरा चेकअप किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिर उसके बाद होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद रेफरेंस चेक करते हैं, फिर उसके बाद हमारा फाइनल सिलेक्शन और प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। जब हमारा फाइनल सिलेक्शन और प्लेसमेंट हुआ उसके बाद हमें क्या कर देते हैं, ट्रेनिंग पीरियड चलता है हमारा 3 मंथ या 6 मंथ का, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन पर बेस करता है कि वो कितने दिन की ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक है। तो उसके उसमें ट्रेनिंग में हमें सिर्फ ये समझाया जाता है उस कंपनी के बारे में या उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन कैसे कैसे हैं, क्या क्या है और कैसे कैसे हम इसको हैंडल करना है, ठीक है। ये सब हमारा ट्रेनिंग पीरियड में आता है। नेक्स्ट हमारा होता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ अ फार्मासिस्ट और कंपेंसेशन ऑफ द फार्मासिस्ट, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज अगर किसी को कोई क्वेरीज है, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेरीज है सुधा? समझ आ गया? समझ आया ना सबको? तो सब आप आरसीपी सीपी के हैं या आरसीपी के हैं? ठीक है, चलिए मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू क्लास।